यार देखो, ये जो आने वाला मार्च महीना है ना, जी हाँ अगले महीने की बात कर रहा हूँ मैं। इस महीने हमें बड़े ही महावार देखने को मिलेंगे। महावार ये क्या बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इस महीने एक के बाद एक बड़े स्टार की फिल्म आने वाली है जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत ही तगड़ी है। यश को तो जानते ही ना हो आप, हाँ वही KGF वाले। और 2025 के लास्ट में जो मूवी आई थी जिसने पूरे इंडिया और पाकिस्तान में तबाही मचा दी थी, अभी तक तो आपके माइंड में आ भी गई होगी वो मूवी। एग्जैक्ट सही पकड़ा, धुरंधर। इसका पार्ट 2 हमें देखने को मिलेगा। अब आपकी बारी इंटरेस्टिंग बात सुनने की। क्या हुआ, जल्दी सुनना है, सबर कर लो थोड़ा। पता है मुझे आपसे सबर हो नहीं रहा। वेल मैं तो आपके साथ ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि आपका ध्यान इधर उधर हो तो आप अटेंशन होकर मेरी बातों को सुनो। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अच्छा, हमको सिखा रिया है। चलो अगर आप अटेंशन हो गया तो साथ साथ कान के दोनों पर्दे भी खोल लो। मगर क्यों? क्योंकि अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, उसे सुनकर आप शॉक हो जाओगे। क्योंकि एक टाइम के लिए मैं भी हो गया था। रॉकिंग स्टार यश की मूवी टॉक्सिक और रणवीर भाई की धुरंधर पार्ट 2 एक साथ ही 19 मार्च को रिलीज होने वाली है। काफी सारे लोग फेक न्यूज ये भी फैला रहे थे कि धुरंधर पार्ट 2 के कारण टॉक्सिक को पोस्टपोन किया जा रहा है, लेकिन फिर मेरे दिमाग ने बोला जब यश KGF और KGF पार्ट 2 से M1919 मशीन गन से दुश्मनों को उड़ा सकते हैं, भारत के प्रधानमंत्री यानी रवीना टंडन को टक्कर दे सकते, तो क्या वो धुरंधर पार्ट 2 से डर के अपनी टॉक्सिक मूवी को पोस्टपोन कर देंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता। ये तो वही हो गया भाई, यश ने पहले ही धुरंधर के सामने अपने घुटने टेक लिए। ये चीज ना भाई मुझे सही तरीके से हजम नहीं हो रही थी। इस चीज का पता करने मैं चला गया खुफिया तरीके से रिसर्च करने। बहुत सारे आर्टिकल पढ़े, नेटफ्लिक्स की वेबसाइट पर गया, जिससे मुझे ये पता चला ये साले झूठी खबर फैला रहे हैं। यस कोई मामूली एक्टर थोड़ी ना है, इनकी फैन फॉलोइंग देखनी है तो साउथ जाकर देखो। सारे फेक न्यूज को इग्नोर करो और मेरी बात सुनो। अब धुरंधर टॉक्सिक के सामने फीका पड़ गया, टॉक्सिक धुरंधर के सामने फीका पड़ गया। ये तो भाई फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि भाई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जब अभी 5-6 दिन पहले धुरंधर पार्ट 2 का फर्स्ट टीजर आया तो जानते हो लोगों के कमेंट्स क्या आ रहे हैं। आदित्य धर पुराने नए टीजर को मिक्स कर लोगों की चूतियां काट रहे हैं। अगर आपने टीजर नहीं देखा है तो जाकर पहले देखो, वही पुराने फिल्म के कुछ क्लिप्स उठा लिए गए और नए फिल्म से कुछ क्लिप्स उठाकर दोनों को एक साथ मिक्स कर टीजर बनाया गया है, जो कि टॉक्सिक के टीजर के सामने बिल्कुल ही फीका पड़ रहा है। देखा आपने, इसमें कुछ अलग दिखाया जा रहा है। अब देखकर अश्लील मत समझना, जाकर मास्टरबेट मत करने लग जाना। क्योंकि यही सीन धुरंधर पार्ट 2 को पीछे छोड़ रहा है। अब इस सीन के पीछे क्या मिस्टीरियस पॉइंट है ये तो 19 मार्च को यश ही बताएंगे। अभी जो आपने ये रोमांटिक सीन देखा जिस एक्ट्रेस के साथ यश रोमांस कर रहे हैं, उनका नाम है बीट्रीज तोफिन-बेच, जो कि एक ब्राजीलियन मॉडल प्लस एक्ट्रेस है। टीजर में इस सीन को देखने के बाद फिल्म को मुसीबतों का भी सामना करना पड़ा। पूरे सोशल मीडिया पर यही सीन वायरल होने लगे। मेकर्स को कानूनी पचड़े में तो फंसाया ही, साथ ही इंटरनेट पर भी कोप भाजन बना दिया है। एक्ट्रेस के ऊपर इंडियन लोगों ने गंदे गंदे कमेंट्स किए, जिसकी वजह से एक्ट्रेस को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्राइवेट करना पड़ा। अब टीजर का यही सीन तो जिसको मूवी नहीं भी देखना है उसको भी थिएटर तक खींच ले आएगा। पहले तो बॉलीवुड वल्गर सीन्स के लिए फेमस था, इसे देखने के बाद लग रहा है साउथ भी होता जा रहा है। वो टाइम ठीक था जब साउथ अपनी अलग फिल्में बनाता था और बॉलीवुड अपनी अलग फिल्में बनाता था। जब से इधर के एक्टर उधर जाने लगे तब से ये चीज देखने को मिलने लगा। किसी ने सही कहा है, संगति का असर पड़ ही जाता है। बॉलीवुड तो चलो अपनी एक्ट्रेस तक सीमित था, लेकिन ये तो बाहर से ले आए। वेल आप लोग कमेंट में जरूर बताना आप लोग कौन सी पिक्चर देखने जाओगे। देखो भाई इतना तो मैं गारंटी देता हूँ, क्रेज तो इस फिल्म का भी है, क्योंकि इसमें हम एक साथ 5-5 एक्ट्रेस देखने को मिलेगी। तारा सुतारिया, रुक्मणी वसंत, कायरा आडवाणी, जिनकी अभी हाल ही में वॉर 2 बुरी तरीके से पिटी। उस फिल्म में भी एक सीन है कायरा आडवाणी के स्विम सूट का, जो कि काफी वल्गर लग रहा है। और इस फिल्म में और भी ऐसे वल्गर सीन्स थे जिसे सेंसर बोर्ड ने हटवा दिया था। 2 और एक्ट्रेस जो है नयनतारा और हुमा कुरैशी, ये भी फिल्म में दिखाई देगी। एक के साथ तो यश ने कांड कर दिया है, जो कि टीजर में भी देखने को मिल चुका है। अब इन 5 के साथ यश क्या कांड करेंगे वो तो फिल्म में ही देखने को पता चलेगा। ये चीज भी फिल्म की हाइप बढ़ा रही है। और फिल्म की दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है, फिल्म को खुद यश ने गीता मोहन दास के साथ मिलकर लिखा है। एक तरफ से देखा जाए तो अगर टॉक्सिक किसी भी तरीके से फ्लॉप हो जाती है तो फिल्म के मेकर्स को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि इस फिल्म का जो बजट है ना उसे सुनकर मैं भी शॉक हो गया। 600 करोड़। धुरंधर का बजट 300 से 350 करोड़। अगर किसी भी तरीके से टॉक्सिक फ्लॉप हुई तो जो नुकसान होगा वो होगा ही, लेकिन बेइज्जती कितनी बड़ी होगी।
फिल्म के स्टार्टिंग से ही टीजर आने के बाद से ही कंट्रोवर्सी से घिरी हुई है। देखा जाए तो धुरंधर का भी सीन कुछ ऐसा ही है। पार्ट 2 के टीजर को लोग पसंद नहीं कर रहे। अब आदित्य धर ने जो पुराने फिल्म्स के सीन्स को उठाकर नई के साथ जोड़कर जो खिचड़ी पकाया है, वो मिस्टीरियस पॉइंट तो हमें ट्रेलर आने के बाद या फिल्म आने के बाद ही रिवील होगा। अंदर में क्या माल मटेरियल है, बाहर से तो बकवास ही लग रही है। अब ये जो 19 मार्च का वॉर है, ये सिर्फ फिल्मों का वॉर नहीं है, ये दो डायरेक्टरों के बीच का वॉर है। एक तरफ है आदित्य धर जो उरी जैसी फिल्मों से विक्की कौशल को अवार्ड दिलवाते हैं, रहमान डकैत के रोल से अक्षय खन्ना को पहचान दिलवाते हैं, जिसके बाद से अक्षय खन्ना के पास फिल्मों की लाइन लगे। इससे पहले उनको कोई भी अपने फिल्मों में लेने से कतराता था, वजह उनका गंजापन। वहीं विदेश में पॉर्न वीडियोस बनाने के लिए गंजे लोगों को खोजा जाता है। खैर ये थोड़ा टॉपिक से बाहर निकल गया, लेकिन क्या करूं, मुझे बीच बीच में तुम लोग को इंटरटेन भी तो करना है। एक तो ऐसे ही तुम लोग मेरे वीडियोस पर लाइक और कमेंट नहीं करते हो, क्या नहीं किया तो कर दो, जल्दी कर दिया। दूसरी तरफ है गीता मोहनदास, जिन्होंने लायर डाइस मूवी से नवाजुद्दीन सिद्दीकी को पहचान दिलाया। कोई धांधलबाजी नहीं, हाथ की सफाई नहीं, नजर का फेरने, नेता का करप्शन। और इनको केरला स्टेट फिल्म अवार्ड भी मिला है। एक बात मैं तुम लोग को क्लियर कर देता हूँ, धुरंधर पार्ट 2 जो है वो अभी से ही पैसा कमाने लगी है, क्योंकि पार्ट 1 का जो डिजिटल राइट्स था उसे नेटफ्लिक्स ने खरीदा था। लेकिन पार्ट 2 के सक्सेस के बाद जियो हॉटस्टार वालों ने इसके राइट्स को बहुत ज्यादा पैसे देकर खरीदा, क्योंकि ये OTT वाले जानते हैं अगर किसी भी फिल्म का सीक्वल बनता है तो वो उससे ज्यादा पैसे ही कमाता है। आप बाहुबली पार्ट 1 को ही ले लो, उसने 650 करोड़ कमाया अपने पार्ट 1 से, पार्ट 2 से 1800 करोड़। ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ है, हमारे यश भाई ने भी ये चीज करके दिखाया हुआ है। KGF पार्ट 2 ने 250 करोड़ की कमाई की और पार्ट 2 ने 1200 करोड़ की कमाई की। पुष्पा पार्ट 1 ने 350 करोड़ की कलेक्शन की, वही पुष्पा पार्ट 2 ने 1800 करोड़ का बड़ा कलेक्शन करके दिखाया। फिर सन्नी देओल का जो बॉर्डर है वर्ल्ड वाइड 65 करोड़, बॉर्डर टू 400 करोड़ क्रॉस। अब देखने को रहेगा कि धुरंधर का सीक्वल कितना पैसा कमाता है, सीक्वल के लिस्ट में शामिल हो पाता है या नहीं, या धुरंधर के सामने सिर झुका लेता है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आगे वीडियो और इंटरेस्टिंग होने वाली, तो फिर से अपने कान के पर्दे को खोल लो। सारे चैनल 19 मार्च के बारे में बता रहे हैं, लेकिन कोई 18 मार्च के बारे में नहीं बता रहे। सोचो 18 मार्च को क्या है, क्या हुआ, नहीं सोच पाए तो मैं किस लिए बैठा हूँ, मुझे तो यहाँ से चले जाना चाहिए। 19 मार्च से ठीक एक दिन पहले ऑपरेशन सफेद सागर मूवी रिलीज होने वाली। इसके बारे में मैं तुम्हें सिर्फ ऊपर बताऊंगा, ज्यादा डीप में नहीं ले जाऊंगा, नहीं तो पता चला तुम कुएं में डूब गए। ये फिल्म भी बॉर्डर 2 की तरह पैट्रियोटिक होने वाली है, जिसमें लड़ाई पाकिस्तान के खिलाफ होगी। लेकिन जैसा तुम लोग सोच रहे हो लड़ाई जमीन में होगी, बिल्कुल नहीं। लड़ाई एयरफोर्स के बीच होगी, आसमान में। देखो इतना तो पता चल रहा है इंडियन सिनेमा बुरी तरीके से पाकिस्तान की गांड फाड़ रहा है। देखो अगर मेरे मुंह से कोई गलत बात निकली हो ना तो उसके लिए मुझे माफ कर देना, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ मेरे मुंह से पता नहीं ऐसे गंदे बातें क्यों निकलती है। माफ कर दिया ना तुमने मुझे। देखो ये फिल्म जो बेस्ड होने वाली है वो कारगिल युद्ध के ऊपर बेस्ड होने वाली है। हाँ वही कारगिल युद्ध जो 1999 में हुआ था, जिसको जीतने के बाद इंडिया ने कारगिल दिवस भी मनाया था। फिल्म में तुम्हें बहुत सारे जेट प्लेन देखने को मिलेंगे। ऑब्वियस सी बात है भाई, जब लड़ाई आसमान में हो रही तो तुम अपनी मर्सिडीज जी वैगन थार लेकर तो नहीं न जाओगे। नहीं, अगर जा सकते हो तो जाओ, कौन रोक रहा है तुम्हें, मैं तो बिल्कुल नहीं रोक रहा। देखना कहीं तुम मेरी बातों को सुनकर जेट प्लेन में बैठकर पाकिस्तान मत चले जाना, नहीं तो इस बार तुम्हें मोदी जी भी वापस नहीं ला पाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत सारे एलिगेंस लग रहे हैं। लोग उन्हें डिफ्रेम कर रहे हैं, कभी मिलोनी के साथ उनका AI वीडियोस बना दे रहे हैं, कभी उनकी माँ की AI वीडियोस बना दे रहे हैं। इस वीडियो में इंडिया गठबंधन के मंच से प्रधानमंत्री और उनकी मां को कथित तौर पर गाली देने का आरोप लगा था, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि ये सिर्फ उनकी मां का नहीं बल्कि देश की हर महिला का, देश की हर मां का अपमान है। यार कैसे कैसे लोग रहते हैं इंडिया में। चलो अब मजाक बहुत हो गया, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनो। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम लोग को कुएं में डूबने वाली बात बोली थी, अगर तुम्हें सही में उस कुएं में डूबना है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर तुम ऑपरेशन सफेद सागर मूवी के बारे में वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने सारा कुछ डिटेल्ड में डिस्कस किया है। लड़ाई क्यों हुई थी, कब हुई थी, कैसे हुई थी। अब समय आ गया है वीडियो को एंड करने का एंड नए वीडियो पे काम शुरू करने का। तो चलो मैं जा रहा हूँ, टेक केयर, बाय बाय।